बिहार के जिन नौजवानों पर लाठियां बरस रही है वो कोई मुजरिम नहीं है। वो फ्यूचर के टीचर्स हैं। वो नौजवान जो कल बिहार के बच्चों को तालीम देने का ख्वाब देख रहे थे, मगर आज उनके सरों से खून बह रहा था। पटना की सड़कों पर उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा था और उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपनी बीपीएससी TRE 4 वैकेंसी का मुतालबा कर रहे थे। वो वैकेंसी जो महीनों से इल्तवा का शिकार है। बिहार के नए वजीर तालीम मिथिलेश तिवारी, जिन्होंने परसों ही हलफ लिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि तलबा को अच्छे अखलाक की मिसाल पेश करनी चाहिए। लेकिन वजीर साहब ये नहीं बताते कि वैकेंसी न आने की वजह से जो तलबा की उम्र पार हो रही है उनका क्या होगा। क्या उम्र ख़त्म होने के बाद ये नौजवान इम्तहान दे सकेंगे? लीडरों की सियासत में तो 50 साल का शख्स भी नौजवान लीडर कहलाता है, मगर एक तालिब इल्म के लिए उम्र की एक हद होती है। अगर वो गुजर जाए तो उसके ख्वाब भी ख़त्म हो जाते हैं। वज़ीर तालीम को ये भी समझना होगा कि अगर सियासतदानों के इंतखाबी नताइज महीनों तक रोक दिए जाएँ तो उन पर क्या गुजरेगी। बिल्कुल वैसा ही एहसास इन तलबा का भी है जो अपनी ज़िंदगी, अपना मुस्तकबिल हुकूमत के वादों के सहारे गुजार रहे हैं। आज हम बात करेंगे TRE 4 की, उस लाठीचार्ज की जिसके नीचे हज़ारों तलबा के ख्वाब कुचल दिए गए, और उस सवाल की भी कि आखिर बार बार वादों के बावजूद TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हो रहा है। 10 बजे करीब 5000 उम्मीदवार सड़कों पर निकले। उनका मुतालबा था कि हुकूमत आज ही TRE 4 की वैकेंसी जारी करे। तलबा पुरअमन मार्च करते हुए BPSC दफ्तर की तरफ बढ़ रहे थे। 11:30 बजे JP गुलमर्ग पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। दोपहर 1 बजे हालात मजीद संगीन हो गए जब 3 बसों में लाठियां मंगवाई गई, वाटर कैन, आंसू गैस के गोले भी तैयार रखे गए। तलबा मुसलसल नारेबाजी कर रहे थे और इल्ज़ाम है कि ठीक 2 बजे बगैर वाटर कैन चलाए, बगैर आंसू गैस इस्तेमाल किए, पुलिस ने सीधा लाठी चार्ज कर दिया। उम्मीदवारों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। कई तलबा के सर फट गए। एक उम्मीदवार के कपड़े सीने तक खून भरे हुए दिखाई दिए। सड़कों पर बिखरी हुई चप्पलें गवाही दे रही थी कि भागते हुए नौजवान को कितनी बेरहमी से पीटा गया होगा। एक खातून उम्मीदवार के पैरों तले कुचले जाने की भी खबरें सामने आई और लाठी चार्ज के बाद कुछ तलबा ने एहतजाजन अपने आधे कपड़े उतार दिए, पसीने में भीगते हुए सड़कों पर बैठ गए और इंसाफ के नारे लगाते रहे। लेकिन ये पहला एहतजाज नहीं था। तकरीबन 1 माह पहले भी तलबा ने धरना दिया था। तब BPSC के एग्ज़ाम कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह ने वादा किया था कि 3 से 4 महीनों में TRE 4 का इश्तहार जारी होगा और 26-25 अप्रैल से दरखास्तें शुरू हो जाएगी। ये सिर्फ एक बार का वादा नहीं है। पिछले 1 साल से यही कहा जा रहा है कि 10 दिन में वैकेंसी आएगी, जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा, मगर हर बार सिर्फ तारीख मिली, नौकरी नहीं। लेकिन तलबा का सवाल बिल्कुल सीधा है, अगर सब कुछ जारी है तो सरकारी नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि TRE 4 में 46,595 आसामियों पर भर्ती होनी है, जिसकी मंजूरी पिछले साल फरवरी में ही मिल चुकी थी। हुकूमत के मुताबिक इम्तहान सितंबर 2026 में होने का इम्कान है और रिजल्ट नवंबर में आ सकता है। लेकिन जब तक सरकारी ऐलान नहीं होता, ये सिर्फ वादे हैं। इस बार TRE 4 में पहली मर्तबा डोमिसाइल पॉलिसी भी नाफिज हुई, यानी बिहार के मकामी उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। मगर सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि ताख़ीर की वजह से हज़ारों नौजवान ओवर एज होते जा रहे हैं, यानी उनकी उम्र बढ़ती जा रही है। कोई ज़मीन गिरवी रख कर तैयारी कर रहा है, कोई बरसों से घर से दूर रहकर पढ़ रहा है और हुकूमत हर बार नई तारीख देकर खामोश हो जाती है। लाठीचार्ज के बाद वज़ीर तालीम मिथिलेश तिवारी ने बयान दिया कि तलबा को अच्छे इखलाक का मुजाहरा करना चाहिए और हुकूमत जल्द हल निकालेगी। बिहार को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र बनाना है और शिक्षा भी और संस्कार भी साथ साथ चलेगा, क्योंकि केवल शिक्षित होना आवश्यक नहीं है, शिक्षित होने के साथ साथ संस्कारित होना भी आवश्यक। हम आज विभाग में अपने सभी अधिकारियों के साथ बैठेंगे, विभाग की समीक्षा भी करेंगे, प्रेजेंटेशन भी लेंगे, उनकी समस्या की ओर भी पूरी तरह गंभीरता से विचार करेंगे। और मैं यहाँ से आप लोगों के माध्यम से उन सभी लोगों तक अपना संदेश देना चाहते हैं जो हर बात में आंदोलन के लिए उतारू हो जाते हैं। हम लोगों को सबको मिलकर बिहार को आगे बढ़ाना। मैं शिक्षा मंत्री जरूर हूँ, लेकिन जिम्मेवारी हर बिहारी की, तो हम संवाद से विवाद का हल निकालेंगे। एक बार सबके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे और सरकार उन्होंने ही बनाई है, सरकार उनकी ही है,
हमारे जो संसाधन है और जो हमारे नियम और कानून बने हुए हैं उसी के बीच हर समस्या का समाधान होगा। और समाधान कल नहीं होगा, समाधान आज होगा। हम किसी भी चीज को कल पर टालने वाले व्यक्ति नहीं, और हमारा यह संकल्प है, समस्या आज है तो समाधान आज होना चाहिए। हम बिहार वासियों को कहेंगे, जो हमसे मिल करके कुछ सुझाव दे सकते हैं दें, नहीं तो हमको लिख के जरूर दें। हम एक ऐसे यात्रा पर आज निकले हैं कि हमको हर बिहारी को शिक्षित करना है और हर घर में शिक्षा का अलख जगाना। बयान सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन वो नौजवान जो 1 साल से सिर्फ वादे ही सुन रहे हैं, उनके लिए अब यकीन करना आसान नहीं है। तलबा के सिर्फ 3 सवाल हैं। पहला, TRE 4 होगा या नहीं। दूसरा, अगर होगा तो कब होगा। तीसरा, कितनी आसामियों पर होगा। जब तक इन सवालों का वाज़ेह तहरीरी और सरकारी जवाब नहीं आता, ये एहतजाज रुकने वाला नहीं। तलबा ने साफ कह दिया है कि अगली बार लाखों नौजवान सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि आज जो लाठी चली है वो सिर्फ तलबा पर नहीं चली, बल्कि बिहार के नौजवानों के उस एतमाद पे चली है जो अब भी हुकूमत से उम्मीद लगाए बैठे हैं। बिहार हुकूमत अक्सर फ़ख्र से कहती है कि 2 साल में 2,70,000 टीचर की तकर्रुरी की गई है, लेकिन पटना की सड़कों पर जो तस्वीर सामने आई, उन्होंने इस दावे पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। जो नौजवान कल के टीचर बनना चाहते हैं, आज उन्हीं के सर तोड़े जा रहे हैं। ये सिर्फ एहतजाज नहीं, ये अपने हक, अपने मुस्तकबिल और अपने ख्वाबों की जंग है।